गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे कि जब आप इंडिया से कनाडा आते हो तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के मैसेजेस आते हैं। बट अभी कुछ टाइम पहले मैं इंस्टाग्राम पे कहीं पढ़ रहा था ना, तो किसी ने लिखा था कि अभी मेरा सितंबर इनटेक में मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं और अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया है, प्लस मुझे ये नहीं पता है कि मैं घर कैसे देखूँ, मुझे घर नहीं मिल रहा है, प्लस मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मैं किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज करूँगी और अभी मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। सो वीडियो पूरी देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान से सुनो और इम्प्लीमेंट करो, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज मैं भी खुद वो वे के थ्रू जा चुका हूँ, सो मेरे को आइडिया है उसे वो सारी सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जाता है। सो ज़्यादा देर नहीं करते इस वीडियो शुरू करते। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहली जो चीज़ रहेगी गाइज वो है कि बफर पीरियड। अभी फॉर एग्जांपल मेरा शुरू हो रहा है सितंबर 2022, ठीक है, मैं भी सितंबर पकड़ लेता हूँ। तो अगर मेरा सितंबर में पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो मुझे एप्लीकेशन कब स्टार्ट करना है, बहुतों को तो ये पता ही नहीं होता है। ठीक है, अभी जैसे वो लोगों ने डिसाइड किया और जनवरी का डिसाइड कर दिया वो लोगों ने कि मैं जनवरी में चला जाऊँगा, फिर कोर्स का पता नहीं है, कहाँ अप्लाई करना है पता नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग 3-4 महीने में कर लोगे, प्लस अप्लाई कर लोगे, वीज़ा आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, आप घर देख लोगे। आपको लग रहा है ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो। तो इसके लिए आप लोगों को गाइस बफर पीरियड रखना है। बेसिकली बफर पीरियड मतलब ऐसा टाइम, लीजर टाइम, 2-3 महीने का आपका गैप होना चाहिए आपके इनटेक से पहले, तो आप लोग आराम से शांति से डिसीजन ले सको और अगर कहीं पे भी कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो आप लोग आराम से वहाँ पे सेटल हो सको। सो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा ये वीडियो के अंदर कि क्या क्या चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है, कैसे कैसे करना है। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सितंबर 2022 में आ रहा हूँ तो मुझे फरवरी मार्च से प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। ठीक है, बिकॉज मैं आप लोग को फरवरी मार्च इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जैसे शुरू करोगे चीज़ें स्मूथली चली जाती है। इतनी स्मूथली चीज़ें होती नहीं है गाइस जितना आपको लग रहा है। बिकॉज सबसे पहले आप लोग अपना IELTS का एग्ज़ाम दोगे। IELTS के एग्ज़ाम में आप लोग का अराउंड 1 मंथ चला जाएगा। ठीक है, बिकॉज प्रिपेयर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तैयारी करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, ये सब चीज़ों में 1 महीना आराम से चला जाता है। उसके बाद आप लोग वो प्रिपरेशन के टाइम पे डिसाइड करोगे कि मुझे कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। उसके बाद आप लोग अप्लाई करोगे। अब एप्लीकेशन का पीरियड 3 मंथ्स 2 मंथ्स का रहता है। आपको पता है अगर आप यूनिवर्सिटी में करते हो तो 3 से 4 महीने लगते हैं और कॉलेज में करते हो उसे 2 to 3 मंथ्स लगता है। ये तो नॉर्मली एप्लीकेशन का पीरियड ही रहता है। सो अगर आप लोग एंड में जितना लेट करते चले जाओगे ना, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाएंगे आप लोगों के लिए। बिकॉज ज़रूरी भी नहीं है कि आपको हर इंसान एडमिशन दे देगा, हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो एडमिशन मिलना भी बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि 2 महीने का बफर टाइम रखो, ताकि वो 2 महीने में अगर कुछ आगे प्रोसेस में डिले हो गया तो वो 2 महीने के अंदर अंदर कवर हो जाए। ठीक है, अब IELTS का क्या सीन है? सबसे पहले मैं IELTS से शुरू करता हूँ। IELTS का ना बहुत हवा बना रखा है लोगों ने, पता नहीं क्या, मतलब इंडिया में ना जो कंसल्टेंसीज है या फिर जो IELTS के कोचिंग सेंटर्स है, ये लोगों ने बहुत हाइप क्रिएट करी हुई है कि IELTS ऐसा है वैसा है। देखो, IELTS इज नथिंग बट योर इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सिंपल भाषा में बताऊँ तो इंग्लिश के अलग अलग मॉड्यूल्स में टेस्ट देने हैं आप लोगों को। आई नो स्पीकिंग में दिक्कत आएगी बिकॉज इंडिया में वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, सो ऑब्वियसली हम लोग को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम आएगा। बट अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ इंग्लिश में बात करोगे तो पेरेंट्स एक टाइम के बाद पक जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ बात करोगे तो फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। तो इंग्लिश किसके साथ बात करोगे? इंग्लिश के वीडियोज़ देखो। इंग्लिश के लिए मैंने कैम्बली एप्लीकेशन सजेस्ट किया था, कैम्बली एप्लीकेशन पे जाओ, आप लोग बात करो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स के साथ। सो वहाँ पे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। प्लस रैंडमली अगर रोड पे कोई मिल रहा है आप लोग को इंडिया के अंदर, तो उस बंदों के साथ इंग्लिश में बात करो। ठीक है, बिकॉज रैंडमली कोई मिलेगा तो उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपके साथ इंग्लिश में बात करके चला जाएगा और आपका इंग्लिश इंप्रूव भी हो जाएगा वो बात में। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। प्लीज़ डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम बिहाइंड IELTS गाइस, बिकॉज लोग 2-2, 3-3 महीने IELTS के लिए प्रिपरेशन में डाल देते हैं। ठीक है, इतना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है प्लस पैसा भी वेस्ट हो रहा है। आप लोग कोचिंग सेंटर में जाते हो तो पैसा पे फी पे करते हो, राइट? अभी तो IELTS की फीस भी 20,000 30,000 हो गई है इंडिया के अंदर। आई डोंट नो, इतना पता नहीं लोग इतना चार्ज देते हैं, पढ़ाई करते हैं IELTS के लिए। एक्चुअली मैं बताऊँ, IELTS घर पे पढ़ने वाली चीज़ है, पैसा दे के इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर पे बैठो, मैंने वीडियोस बनाए, वो वीडियोस देखो, इंटरनेट पे और भी लोगों के वीडियोस है वो सब चेक करो, आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और मॉक टेस्ट दो, जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट दो, बिकॉज टेस्ट ही डिसाइड करेंगे कि आप लोग एग्जाम में कैसा करोगे। एग्जाम में गाइज लिमिटेड टाइम होता है, तो वो लिमिटेड टाइम में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर। सो मेक श्योर आप जितने टेस्ट दे सकते हो टेस्ट दो एंड ट्राई टू फिनिश योर IELTS विद इन 20 to 25 डेज। ठीक है, अब 20-25 दिन में आपने आपका IELTS कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। जैसे आपका IELTS का रिजल्ट आता है, बिकॉज रिजल्ट आने में भी 2 हफ्ते लगते हैं।
ठीक है। तो अगर आप लोग 1 महीने तक प्रिपेयर करोगे, फिर टेस्ट दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, तो 1.5-2 महीने तो चले गए। डोंट डू दैट। डेट डिसाइड कर लो कि मैं डेट पे एग्जाम दूंगा। गिव योर सेल्फ 20-25 डेज बिफोर दैट, या फिर 20 डेज दे दो। अगर आपका इंग्लिश बहुत पुअर है तो 1 महीना दे दो, मैक्सिमम 1 महीना, उससे ज़्यादा आपको IELTS में नहीं लगेगा, मेरी गारंटी है। ठीक है। तो अगर आप लोग ढंग से यूट्यूब से प्रिपेयर करते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो विद इन 15-20 डेज 6.5 बैंड तो आ ही जाएंगे। उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है, 6.5 ला लो। अगर आपका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, अगर अच्छा है तो 7-8 तो ईजी आ जाएंगे। ठीक है। अगर अच्छा नहीं है तो 6.5 बैंड्स आपके 20 दिन में तो ईजी आ ही जाने हैं, अगर आप लोग, मैं बता रहा हूँ, उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो। अब एक बार IELTS क्लियर हो गया, उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने लग जाओगे। ये गलत है। जब IELTS का रिजल्ट आता है तब यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने मत बैठना। IELTS के रिजल्ट आने से पहले यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने बैठ जाओ। ठीक है। बिकॉज जब रिजल्ट आएगा तब अगर आप शॉर्टलिस्ट करने बैठे तो शॉर्टलिस्ट करने में आपको 3-4 दिन लग जाएंगे, कोर्स डिसाइड करने में टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें आपको एडवांस में तैयार रखना है। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कोर्स में जाना है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग को लेना है, तो जो भी कंट्री में जा रहे हो पहले ही देख लो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। जो भी आपको कोर्स लेना है वो मिल रहा है, वो कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, वो ये इनटेक में है नहीं है, बिकॉज हर इनटेक में हर एक कोर्स भी नहीं रहता है। ठीक है। जनवरी इनटेक में सबसे कम से कम कोर्सेज रहेंगे, समर इनटेक में ज़्यादा कोर्सेज रहते हैं। ठीक है। इस तरीके का रहता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग को पता हो ये सारी चीज़ें जब कर रहे हो। ठीक है। दैट इज़ वाई मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज बंदों के मैसेजेस आते रहते हैं, भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे को पता नहीं है। सबके साथ होता है भाई, किसी को पता नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि वीडियो देखो और आपको आइडिया लगे। एंड मेक श्योर गाइज आप लोग मेरी पास्ट की वीडियोस देखते हो, बिकॉज जब मैं वो वीडियोस बना रहा था मैं खुद वो प्रोसेस के थ्रू था। ठीक है। तो वो प्रोसेस में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें वीडियोस में बताई होगी जो आपको हेल्प कर जाएगी। अभी शायद मुझे याद ना हो, बट वो वीडियोस में मैंने बोल दी हो वो सारी चीज़ें। तो मेक श्योर आप लोग मेरे पास्ट के वीडियोस देखते हो, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपको। आई एम 100% श्योर चीज़ें हिट होगी। ठीक है। सो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि कोर्स डिसाइड कर दिया, यूनिवर्सिटी डिसाइड कर दी, ये सारी चीज़ें IELTS प्रिपेयर करने के टाइम पे करो। ठीक है। एक बार ये सब चीज़ें डिसाइड हो गई, सो क्या करो कि मेरा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके IELTS में कितने आने वाले हैं। ठीक है। जैसे 7 या 6.5 अगर आने वाले हैं तो आप लोग ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट कर दो कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर जाऊंगा, ये कॉलेज में जाऊंगा, कि मैं इतना मतलब मुझे लग रहा है इतने आएंगे मेरे तो हो जाएगा। जस्ट एक अजम्पशंस के लिए आप लोग यूनिवर्सिटीज़ 3-4 4-5 शॉर्टलिस्ट कर दो। 6.5 पे 3-4 करो, 7 बैंड्स पे 3-4 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर दो। फिर IELTS का रिजल्ट आया, अगर आपके 6.5 आए तो आप लोग ये यूनिवर्सिटी का चले जाना, अगर 7 आया तो ये यूनिवर्सिटी का चले जाना। आपको इतना आइडिया तो 15 दिन में लग जाएगा कि आपके कितने बैंड्स आने वाले। ठीक है। ये तो लग ही जाएगा आप लोग को। सो इस तरीके से आप लोग कोर्स, IELTS और यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करो। अब जैसे ये 3 चीज़ें खत्म होती है, आप लोग को वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब गाइज अभी वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। बिकॉज आई नो मेनी पीपल जिनके वीज़ा ही नहीं आ रहे, जो 5-5 महीने 6-6 महीने से इंडिया में अटके हुए हैं, उनको आना है यहाँ पे, आ नहीं पा रहे। बिकॉज गाइज ड्यू टू कोविड क्या हुआ था ना, अभी बीच में बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ वो लोगों ने होल्ड पे रखे थे। सो अभी एकदम अगर वो लोग स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले जो लोग होल्ड पे रखे थे वीज़ाज़ वो क्लियर होंगे, उसके बाद आप लोग के वीज़ाज़ कंटिन्यू होंगे। समझ रहे हो आप? बिकॉज इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस रहता है, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी रिजल्ट आएगा। सिंपल सी बात है। सो मेक श्योर आप लोग ये सब चीज़ें दिमाग में रख के चलते हो। ठीक है। बिकॉज ऐसा ना हो कि सेमेस्टर आपका आ गया और आप वहीं पे वीज़ा के लिए घूमे जा रहे हो। सो जो भी चीज़ें मैंने बताई गाइस, वो सारी चीज़ें स्मूथली अगर कंप्लीट हो जाती है, IELTS अप्लाई, ऑफर लेटर आ गया, वीज़ा भी हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि यहाँ पे आप लोग को आना कब। अब फॉर एग्जांपल मेरा 4 सितंबर को पढ़ाई चालू होता है, तो लोग क्या करते हैं ना, 1 या 2 सितंबर को यहाँ पे आते हैं। ये गलती मत करो। बिकॉज जैसे आप लोग यहाँ पे 1 सितंबर में आओगे, आपको घर देखना है, आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढना है, आपको कॉलेज के असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे 4th के लिए, आपको घर के अंदर सेट होना है, आपको क्लाइमेट में सेट होना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो मिनिमम मेरे हिसाब से आप लोगों को 20-25 डेज पहले यहाँ पे आना है कोर्स शुरू होने के। सो अगर 4 सितंबर में आपका अगर पढ़ाई चालू हो रहा है, तो कोशिश करो कि 11 और 12 अगस्त पे आप लोग यहाँ पे आ जाओ। बिकॉज आपको मिनिमम यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज। पार्ट टाइम जॉब देखनी है आप लोगों को, जॉब भी मिलेगी नहीं मिलेगी, बिकॉज एक बार पढ़ाई चालू हो जाता है ना, असाइनमेंट, क्विजेज, फिर कॉलेज की भी चीज़ें शुरू हो जाती है, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा पार्ट टाइम जॉब और ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है। बिकॉज घर के काम भी रहते हैं वो टाइम पे, अगर आप लोग यहाँ पे घर पे भी आ रहे हो तो, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें एकदम आ जाएगी ना आप पे, तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। ठीक है। बिकॉज बहुत बंदों के मैसेज आते हैं, भाई मेरे को डिप्रेशन हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं। ये सारी चीज़ें कॉमन है, ये होगा। बिकॉज टाइम में चीज़ें नहीं होगी तो फिर आपके दिमाग पे लोड आएगा और आप फिर समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं।
ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा टाइम दो अपने आप को। मैं खुद यहाँ पे 25 डेज़ पहले आया था, मेरा कोर्स शुरू होता उसके अराउंड 1 मंथ या 20-25 डेज़ पहले ही आया था मैं यहाँ पे। तो वो 25 डेज़ में मैंने घर देख लिया, मैं सेट हो गया यहाँ के क्लाइमेट पे, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट अलग है, सेट होने में भी टाइम लगेगा आप लोगों को। सो ये सारी चीज़ें अगर आप जल्दी आते हो तो हो जाती है, ठीक है। सो एक बार आप जल्दी आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद होता है कि आप लोगों ने जो घर लिया है इंडिया से, ठीक है, मेन प्रॉब्लम है कि लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। $400 $500 इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे सेंड कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा घर बुक कर लो, मैं आ रहा हूँ। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पता है वो घर कैसा है, आपको पता है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे है, आपको कोई आइडिया नहीं है किस तरीके के। अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आप सब साथ में यहाँ पे आ रहे हो तो बात अलग है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग वो लोग के साथ ही रहने वाले हो। बट अगर आपका कोई नहीं है और आप लोग रैंडमली यहाँ पे आ रहे हो और किसी घर में आप लोगों ने देख लिया या पैसा दे दिया है, सो ये गलती मत करना। अगर आप लोग पैसा दे भी रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग शुरू के सिर्फ 3-4 दिन का पैसा देते हो, सो दैट अगर आप लोग यहाँ पे लैंड हो तो आप लोग शुरू में 3-4 दिन के लिए कहीं पे स्टे कर सको, उसके बाद आप लोग कहीं मूव ऑन हो सकते हो। सो कभी भी ये गलती मत करना पैसा देने की इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पे, बिकॉज फ्रॉड बहुत होता है गाइस। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इंसान फ्रॉड करेगा, बट भरोसा रखना ही क्यों है किसी पे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हो जब भी यहाँ पे आते हो। एक बार गाइज आप लोग का सारा प्रोसेस और ये सब कुछ कंप्लीट हो गया तो आप लोग के पास कुछ क्या वीज़ा एक बार हो गया, फ्लाइट की टिकट से पहले आप लोग के पास ना 1 महीना 2 महीने के आसपास टाइम होगा। अगर मैंने आपको बोला उस तरीके से आप चले तो आपके पास ईजिली 1 to 2 मंथ्स का टाइम होगा। अब वो 1 to 2 मंथ्स जो है यहाँ पे आने से पहले के, वो बहुत ही क्रूशल है, ठीक है। उस टाइम में आप अपने दिमाग को किस तरीके से ट्रेन करते हो वही सब कुछ डिफाइन करेगा कि यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, वो 2 महीने में मज़े मारते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, घूमते फिरते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, घूमो फिरो सब करो, बट वो 2-3 महीने में ऐसी स्किल्स डेवलप करो जो यहाँ पे आके आपको काम आएगी। अब जैसे मैंने मेरी जो लास्ट वाली वीडियो थी हाईएस्ट पेइंग पार्ट टाइम जॉब्स इन कनाडा, वो वीडियो में मैंने बताया था कि कुकिंग में बहुत पैसा मिलता है, यहाँ बार टेंडिंग में बहुत पैसा है, उसके अलावा हेयर कट में है, क्या बोलते फिर टैटू और ये सब चीज़ों में काफ़ी पैसा मिलता है यहाँ पे। सो अगर आपके पास 2 महीने का टाइम है ना, तो आप लोग अपनी मम्मी से कुकिंग सीखो। घर में हो तो टाइम वेस्ट मत करो, जाओ अपने मम्मी के साथ कुकिंग सीखो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है ना कि यहाँ पे आने के बाद एकदम नहीं हो पाएगा। अब हुआ क्या था, हम लोग पहले ग्रोसरी करने जाते थे ना, तो हम लोग चीज़ें उठा के लेके आते थे और जो चीज़ों की कम ज़रूरत होती ना वो ज़्यादा क्वांटिटी में लाते थे। जैसे अदरक हो गया, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत उठा के लेके आ जाते थे। गार्लिक इतना उठा के लेके आ गए थे हम लोग कि सारा ख़राब हो गया था। टमाटोज़ ये बहुत क्वांटिटी में उठा के लेके आ गए थे, ये पता ही नहीं था। जब इंडिया से आए थे आइडिया ही नहीं था कि कितनी क्वांटिटी में क्या लेना है, ये ज़्यादा ले लेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा, ख़राब होगा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं पता था। मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था ये सारी चीज़ें। सो मेक श्योर गाइस कि जब भी आप लोग इंडिया से यहाँ पे आते हो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाओ, चीज़ें लेने के लिए जाओ, दुकानों में जाओ, लो चीज़ें, ताकि पता लगे मम्मी कौन सी चीज़ें कितनी उठा रही है, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें मुझे कितनी लेनी है। सो ताकि आपका पैसा भी बचे, चीज़ें भी वेस्ट ना हो और आपको पता भी हो किस तरीके से क्या क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा हेयर कट, अभी आपको इंडिया में आप 20-25 रुपये में बाल कटाते हो, ठीक है, बियर्ड 10-15-20 रुपये में हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत महंगा है। जब आप आते हो आपके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं रहेगी, आप लोग को लग रहा है आप लोग $20-30 दे के यहाँ पे शेव कराने जाओगे, बाल कटाने जाओगे, आई डोंट थिंक सो। तो ये सारी चीज़ें सीख लो, बेसिक बोल रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सपर्ट लेवल पे भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए बियर्ड ट्रिम कैसे करते हैं, नॉर्मल बाल कैसे कट करते हैं यहाँ पे ताकि ख़राब ना लगे, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें सीख लो, ठीक है। तो ये वो 2-3 महीने जो है ना, 2 महीने का गैप होगा या 1 महीना 1.5 महीने का जो गैप होगा, वो 1-1.5 महीने में ये सारी चीज़ें सीखो तो आप लोग को ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे जब यहाँ पे आओगे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ गाइस बिकॉज कमेंट सेक्शन जब पढ़ता हूँ ना, ये प्रॉब्लम हो गया भाई, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है भाई, वो हो गया, ये हो गया, दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप लोग को पता लगे कि कैसे क्या क्या करना है। और जो मेजर इश्यूज़ रहते हैं ना, वो सारे मैंने वीडियो के अंदर कवर कर दिए। सो मेक श्योर कि आप लोग टाइम रखते हो, चीज़ें सीख लेते हो, बेसिक चीज़ें सीख लेते हो, हाइजीन सीख लेते हो, ठीक है, चादर डालनी सीख लेते हो, नॉर्मल कपड़े वपड़े कैसे रखना है सीख लेते हो, कपड़े फोल्ड करना सीख लेते हो, इस्त्री करना सीख लेते हो, थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेते हो। ये सब चीज़ें छोटी है बट बहुत काम आएगी जब यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने सीख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सीखा है तो शुरू कर दो, टाइम है तो जितना टाइम है सीख लो, जितना कुछ हो सकता है उतना, तो आपका कहीं ना कहीं हेल्प ही होगा, ठीक है। तो ये था गाइस आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मैंने जितना हो सका उतना मेजर टॉप पॉइंट्स टच करने का ट्राई किया है वीडियो के अंदर। सो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वीडियो शेयर करो हर जगह पे इंटरनेट के ऊपर, लोगों को पता लगे
कि ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ आने से पहले। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।